हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन। मैं आपका मेज़बान आमिर रियाज मनहास। आज गाइस मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने बहुत से ज़्यादा मेरे चैनल को प्रमोट किया, शेयर भी किया, लाइक भी किया और आगे बढ़ाया मेरे चैनल को। आज जो बच्चों की थोड़ी सी एक बच्चे कहते हैं क्वेरीज है, सर हमें इंडिया का अबाउट इंडिया के एक्सटेंट के बारे में हमें थोड़ा सा समझा लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट इंडिया के बारे में होगा। और आज हम क्या करेंगे, आज देखेंगे हमारा इंडिया जो है वो वर्ल्ड लोकेशन में किस जगह पे फॉल करता है। देखो ऐसे तो इंडिया देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में करता है, लेकिन एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आज हम जो इंडिया के बारे में, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। अगर देखा जाए इंडिया जो हमारा कंट्री है वो वर्ल्ड में अगर हम एरिया में बात करें, एरिया के हिसाब से बात करें तो 7 लार्जेस्ट कंट्री है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट चाइना, और चाइना के बाद जो है वो हमारा इंडिया है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें हम इंडिया में, तो अगर वर्ल्ड मैप में हम वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा ड्रा करें, जो हमारा वर्ल्ड मैप है, अगर ये मान लीजिए ये हमारा वर्ल्ड मैप है, यहां से इक्वेटर पास होता है और यहाँ पे 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर हमारा इंडिया जो है वो लाई करता है, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड आ गया। देखिए ये जो हमारा इंडिया है, हमारा जो इंडिया है वो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास होता है, तो मान लीजिए हम यहां से हम बोलेंगे इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड करता है इंडिया को अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया, हाफ ऑफ इंडिया को जो डिवाइड करता है, यानी आधा इंडिया हमें साउथ इंडिया आ गया, ऊपर नॉर्थ इंडिया आ गया, और इसके बीच में से जो हमारी जो एक लाइन जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास हो रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ इंडिया से पास हो रहा है। इंडिया के बीच में से जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है। यहां से अगर ये वर्ल्ड मैप की लोकेशन में बात करें हम, तो इसको अगर हम 2 पार्ट में कर लें, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन ऊपर से भी जा रही है जिसको हम कहेंगे ग्रीन विच मीन टाइम, यानी प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यहां पे नहीं, इंडिया के पास नहीं है, ये हम इमेजिनरी लाइन ऐसे जा रहे हैं समझाने के लिए। यहां से यानी इमेजिनरी लाइन जो है हमारा जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से अगर इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन लिखी जाए, इसको अगर हम नॉर्थ मान ली, ये साउथ आ गया, ये हमारा आ गया वेस्ट, और ये हमारी ईस्ट आ गई। तो हमारी इंडिया जो है वर्ल्ड मैप में अगर यहां से इक्वेटर पास हो रहा है, इक्वेटर पास आ रहा है, तो यहां पे इक्वेटर की इस तरफ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हमारा इंडिया लाई करता है। तो ये लोकेशन कहां से होगी, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट, यानी इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट पे जाके लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे। अब ये कितने लैटिट्यूड पे ये कर रहा है, ये कितने लैटिट्यूड पे ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि कौन सा लैटिट्यूड जो है इंडिया के टॉप से, इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक आता है, और कौन सा जो हमारा लॉन्गिट्यूडल जो एक्सटेंट है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। अब हमने एक्सटेंट की बात करी है, यानी नॉर्थ टू साउथ तक कौन सा एक्सटेंट आता है, और साउथ से वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन सा एक्सटेंट जो है उसके बीच में जो इंडिया हमारा लाई करता है। अभी देखिए हम अगर बात करें नॉर्थ की, यहां पे टॉप पे हम अगर यहां पे बात करें नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो यहां पे एक पॉइंट्स है। देखो इंडिया को 4 लोकेशन में, 4 पॉइंट में हम अगर डिवाइड करें, तो 4 एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो इंडिया के बारे में हमें वर्ल्ड मैप बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन में कहां पे है। इस पॉइंट को अगर हम मान लें, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको मानेंगे हम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पोल। ये हमारा जो नॉर्थ पॉइंट है इंडिया का, ये है इंदिरा पोल, इसको हम इंदिरा पोल मानते हैं। सेम अगर हम साउथ पे आ जाए, यहां पे अगर मेनलैंड की बात करें, तो यहां पे कन्याकुमारी हमारा पॉइंट आएगा, कौन सा, कन्याकुमारी। यहां पे मेनलैंड की बात करें, आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, आइलैंड्स को अगर हम इंक्लूड ना करें, मेनलैंड की बात करें, तो हमारा नॉर्थ पॉइंट जो है वो इंदिरा पोल होगा, और साउथ जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा कन्याकुमारी। 2 चीजें क्लियर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम इंक्लूड करें किसको, आइलैंड्स को भी, यानी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, यहां पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, और इनका जो यहां पे द वेस्ट पॉइंट है, ये हमें लिखा है इंदिरा पॉइंट।
यानी अगर हम इंडिया की साउथ पॉइंट की बात करें तो यहां पे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है इंदिरा पॉइंट, और इसका दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। ये बात क्लियर होगी। यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट, और नॉर्थ पॉइंट जो इंडिया का है वो है इंदिरा कोल। और किस लोकेशन में, अगर हम एक्सटेंट की बात करें, यदि हम अगर नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट की बात करें, तो यहां पे जो हमारा लैटिट्यूड है, यानी नॉर्थ से साउथ तक जो हमारा लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड यहां से देखो, जब भी हम बात करें लैटिट्यूड सी, जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, देखो ये ऊपर से अगर हम ये मोड मैप को बनाएं, यहां पे ये ऊपर से जो आ रही है ये हमारे आगे लॉन्गिट्यूड लाइंस आ रही हैं, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल आ रही है। अगर हम वर्टिकल बात करें वर्टिकल की, तो ये हमारे पास ये को लाइन जा रही है, जिसको कहेंगे हम लैटिट्यूडनल लाइंस। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस और लैटिट्यूडनल, दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में जो है वो डिस्टेंस जो होता है 111 किलोमीटर का होता है, सॉरी 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। ये जो डिस्टेंस है, ऐसे ही सेम डिस्टेंस अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लॉन्गिट्यूडनल बात करें, वो भी 111.3 यानी 111.3 किलोमीटर हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है। अगर लैटिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करें तो 111 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस होता है दो लाइनों के बीच में, और दो लाइनों के बीच में हमारा जो होता है वो हम डिग्री मानते हैं, यानी एक लाइन से लेकर दूसरी लाइन तक हमारा 1 डिग्री होता है। ऐसे ही हमारी डिग्री जो हमने एक टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 1 डिग्री जो है वो हमारा जो 1 डिग्री है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर का होता है। वही जो उसके बीच में अगर हम और छोटा करें तो हमें 2 डिग्री, यानी 1 डिग्री से 1 डिग्री से हम अगर 2 डिग्री पे जाएंगे तो बीच में जो हमारा होगा, जैसे 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे 60 मिनट को काउंट करेंगे, यानी 1 मिनट और 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में 60 मिनट जो होते हैं, 60 मिनट जो होते हैं वो हम इसको काउंट करते हैं। कई बार हमारी लोकेशन बीच में कहीं आ जाए, हम बोलेंगे कि 1 डिग्री और इतने मिनट, 1 डिग्री और 35 मिनट पर ये चीज, मिनट में ये चीज फॉल करती है, यानी 1 डिग्री इतने। अब डिग्री क्या है वो आपको मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। मान लें ये जो हमारा इंडिया है, इंदिरा पॉइंट जो है ये नॉर्थ से साउथ पे, यानी इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड पे अगर हमें जाना है तो कितने लैटिट्यूड के ऊपर एक्सटेंड हमारा इंडिया जो है वो एग्जैक्ट फैला हुआ है। यहां पे एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर हम नॉर्थ की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी 8 डिग्री से लेके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से एक्सटेंड कितना फैला हुआ हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी ये भी नॉर्थ और ये नॉर्थ है। मैंने एग्जैक्ट अगर आपको लोकेशन का, यहां से अगर हमारा जो इक्वेटर जा रहा है तो यहां पे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बीच में से गुजर रहा है, तो यहां से यहां तक, यानी ये भी नॉर्थ है क्योंकि लोकेशन नॉर्थ पे है, नॉर्थ ईस्ट पे है। मैंने पहले बोल दी इंडिया की जो डायरेक्शन है और नॉर्थ और साउथ एक्सटेंड की अगर बात करें, नॉर्थ और साउथ पोल के मामले में हमारा जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट पे पड़ता है, यानी इस लोकेशन में, ये जो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन अगर वर्ल्ड मैप की बात करें तो इस लोकेशन पे हमारा इंडिया जो फॉल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट पे। अब हम बात न तो वेस्ट की करेंगे न तो साउथ की बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। हमारा जो इंडिया जो है वो फॉल करता है नॉर्थ ईस्ट पे। नॉर्थ एक्सटेंड में हम आए, हमने कहा कि हमारा जो नॉर्थ पॉइंट है इसको हम इंदिरा कोल कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा कोल। और यहां से साउथ पे अगर हम चलेंगे, साउथ में जो मैंने कहा अगर मेन लैंड है, हम अगर मेन लैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है, और अगर हम इंक्लूडिंग आइलैंड्स की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट आएगा हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लोकेशन की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 67 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड की हम बात करें, ये जो लैटिट्यूड यहां से पास हो रहे, लैटिट्यूड पास हो रहे, तो इंडिया लैटिट्यूड के मामले में यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इंडिया जो है वो फॉल करता है। अब ये तो हो गया नॉर्थ का। अब ईस्ट की हम बात करेंगे। अब ईस्ट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है यहां पे गुजरात के अंदर लास्ट हमारा यहां ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसको कहते हैं गोहर मोटा। क्या कहेंगे? गोहर मोटा। और ये जो गोहर मोटा पॉइंट हमारा है
ये गुजरात की लास्ट कोस्ट लाइन है यहाँ पे, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट जो है ये हमारा ईस्ट पे है, इसको हम वेस्ट नहीं मानेंगे। एक्चुअल में इंडिया देखिए, ये इंडिया का जो है वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन हम वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप की बात कर रहे हैं तो इंडिया जो है हमारा ईस्ट पे जो कि फॉल कर रहा है, हमने पहले बोला इंडिया जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पे फॉल कर रहा है। अब हम बात वेस्ट की नहीं करेंगे, यानी वेस्ट इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ये जो बहुत मोटा जो है हमारा, ये वर्ल्ड मैप में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वहां पे लैटिट्यूड था, ये लैटिट्यूड की लाइंस में कहां से कहां तक फैला हुआ था, इसका एक्सटेंट कितना था, नॉर्थ से साउथ तक एक्सटेंट कितना था, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो एक्सटेंट है वर्ल्ड मैप के ऊपर वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके, और यहां पे ईस्ट पे जो हमारा पॉइंट, यहां पे जो हमारा पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु, ये पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं किबिथु। ये किस जगह पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट में हमारी जो है वो ऐसी स्टेट है जो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो नॉर्थ ईस्ट का लास्ट वाला पॉइंट जो है, इन ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी हम इसे कहेंगे, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा आ गया? गोहर मोटा, जो गुजरात के अंदर है। ये गुजरात के अंदर है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ये नहीं, अगर हम देखिए वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा एक्सटेंट जो है इंडिया का एक्सटेंट जो है वो वर्ल्ड मैप के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके कहां तक आएगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यानी यहां पे जो एग्जैक्ट लोकेशन है, अगर हम बात करें इसकी बात करें लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड हमारा यहां से यहां तक यानी वेस्ट टू ईस्ट तक इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर फॉल करता है। बस समझ में आई? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या किया? हमने कहा इंडिया जो है वो नॉर्थ पे, नॉर्थ टू एक्सटेंड, नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है इंडिया का वो है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर, और इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पोल है, और जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। ये हमने मान लिया। अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, हमने पढ़ा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके जो हमारा पॉइंट है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोहर मोटा से किबिथु, यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम जाएंगे हमारी जो एक्सटेंट जो है नॉर्थ टू वेस्ट टू ईस्ट जो एक्सटेंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसमें एक छोटी सी चीज जो है, आप बोलोगे सर ये डिग्री तो हम समझ गए, लेकिन जो बीच में जो आपने कहा 7 मिनट, ये 7 मिनट क्या है? देखो इससे पहले भी हमने वीडियोस के अंदर हमने कहा जो अगर हम बात करेंगे डिग्री की, हमने बोला 1 डिग्री से लेके 2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। हम 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में अगर किसी की लोकेशन आ जाए, जैसे 8 डिग्री 4 मिनट इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन हम बात करें, अगर नॉर्थ की बात करें तो ये 8 डिग्री पे तो आ गया, लेकिन 4 मिनट क्या है? 4 मिनट ये है, ये जो 1 डिग्री जा रहा है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री और ये 5 डिग्री। मान लो इंडिया 1 2 3 और 4 यहां पे फॉल करता है, यहां पे फॉल करता है, और ये 8 मिनट तो है, 8 डिग्री तो है, साथ में 4 मिनट यानी 4 लाइनें आगे आएंगी। अगर छोटी लाइनें की बात करें, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में हमारे पास 60 लाइन्स होंगी, छोटी 60 लाइन होंगी, और 60 लाइन्स में अगर एक लाइन पे हमारी इंडिया जो फॉल यहां पे कर रहा है तो एक लाइन आ गया, यानी अगर यहां पे 4 डिग्री, यहां पे 4 डिग्री है, मान लो यहां पे नीचे से बात करेंगे हम 2 3 4 5, ये 4 डिग्री पे हमारा इंडिया फॉल कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 4, हाँ 1 2 3 4 लाइन्स पे हमारा इंडिया, यहां पे हमारे इंडिया की जो नॉर्थ पोजीशन यहां पे है, तो इसको हम मान लेंगे कि 4 मिनट्स, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो छोटी जो हम जिसे कहेंगे टाइम्स जो है, मिनट्स जो है वो 60 मिनट आते हैं, और 60 मिनट के बीच में इंडिया जो है जिस लाइन पे टच करती है, अगर 1 2 3 4 यानी इंडिया 1 डिग्री 4 मिनट पे फॉल करती है, तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसको हम मिनट मानते हैं, ठीक है। अब मिनट क्या है? ये इस मिनट को हम दूसरे मिनट के साथ कंपैरिजन नहीं करवाएंगे, वो मिनट और अलग है। ये मिनट जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस कितना है, यानी 1 डिग्री से
2 डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस है वो 60 का है, यानी 60 मिनट का है। और जिस लोकेशन पे फॉल करेगी वो 1-1 डिग्री हमें दिया होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो एग्जैक्ट जो एरिया है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे जो है एक्सटेंड को वहां पे टच करता है। और नीचे जो है सर्दर्न की बात करें हम, यानी इंडिया के साउथ की बात करें एग्जैक्ट वर्ल्ड मैप पे, तो ये ईस्टर्न की तरफ पड़ता है, यानी नॉर्थ पोजीशन से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट और नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की जैसे हमने बात की है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से हमारा जो एक्सटेंट है इंडिया का, यानी वेस्ट टू ईस्ट का एक्सटेंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर। ये क्लियर हो गया। और मिनट भी आपको समझा दिया मैंने, यानी 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट को जो हम जिस लाइन से बात करें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जहां पे वो फॉल करेगी वहां पे हम वो मिनट को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप इतनी बात तो हम समझ गए, एक्सटेंट की बात हम समझ गए। अब देखिए एक्सटेंट हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर हम वेस्ट की बात करें, इंडिया पे आ जाए, यानी वर्ल्ड मैप से हम निकल के थोड़ा सा इंडिया की तरफ आ जाए, तो नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंट है, यानी नॉर्थ से साउथ का अगर एक्सटेंट हम देखें और हमारा वेस्ट से ईस्ट का जो हम एक्सटेंट देखें वो कितना है। अब देखिए, अब अगर नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट की बात करें तो हमारा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो है वो 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर हमारा जो है 3214 किलोमीटर एक्सटेंट है हमारा नॉर्थ से साउथ तक। यानी हम यहां से बात करें, अगर हम मेनलैंड से बात करें और मेनलैंड की तरफ, यानी हम अगर जेएंडके की बात करें, हमारा जो ये स्टेट है जेएंडके से लेके अब अगर तमिलनाडु तक बात करें, यानी नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट जो हम बात करें वो हमारा कितना है 3214 किलोमीटर। और अगर हम यहां से यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो हमारा एक्सटेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट जो हमारा है वो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर यहां से, यानी यहां गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारा ईस्ट वेस्ट जो ये वेस्ट टू ईस्ट जो हमारा एक्सटेंट है, इसको ईस्ट वेस्ट भी हम बोल सकते हैं। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो हमारा ये एक्सटेंट है ये कितने किलोमीटर का है, ये हमारा है 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर जो हमारा एक्सटेंट है वो है वेस्ट टू ईस्ट। बात खत्म। अब हमारा है कोस्टल एरिया, यानी कोस्टल फ्रंटियर। कोस्ट लाइन जो हमारी है, कोस्ट लाइन यानी कोस्ट लाइन हमारी कहां से शुरू होती है, गुजरात से। कोस्ट लाइन हमारी गुजरात से हमारी यहां पे वेस्ट बंगाल तक, यह वेस्ट बंगाल तक, यानी गुजरात से वेस्ट बंगाल तक हमारा जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया क्या है, वो एरिया जो समुद्र के साथ यानी पानी के साथ टच होता है उस एरिया को हम बोलेंगे कोस्टल एरिया। और जब हमारा कोस्टल एरिया जो है, अगर हम मेनलैंड की बात करें, देखो कोस्टल एरिया में सिर्फ मेनलैंड की अगर बात करें गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, अगर मेनलैंड की बात करें, यानी अगर हम बात करें मेनलैंड की, तो हमारा जो एक्सटेंट है किलोमीटर है वो 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे सिर्फ मेन लैंड की बात करेंगे, यानी इसमें आइलैंड जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, विदाउट आइलैंड की बात करेंगे, विदाउट आइलैंड की बात करेंगे तो गुजरात से हमारी जो है वेस्ट बंगाल तक हमारा जो एक्सटेंट है वो 6100 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें इंक्लूडिंग आइलैंड्स, अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करेंगे, यानी इनको भी इंक्लूड करेंगे, तो हमारा कोस्टल जो फ्रंटियर जो कोस्टल हमारा जो एरिया है, कोस्टल जो एक्सटेंट है वो हमारा है 7516 किलोमीटर, यानी 7516 किलोमीटर जो हमारा एक्सटेंट जो है वो कहां भी है, हमारा मेनलैंड विद आइलैंड्स को भी इंक्लूड करके। यानी अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को और हमारा जो आइलैंड्स यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड्स, इनको भी अगर हम इंक्लूड करें, आइलैंड्स को इंक्लूड करके हमारा जो कोस्टल एक्सटेंट जो है वो 7516 किलोमीटर। और अगर हम इनको निकाल दें, यानी आइलैंड्स को निकाल दें विदाउट आइलैंड्स, तो हमारा जो कोस्टल जो हमारा एक्सटेंट है किलोमीटर में वो 6100 किलोमीटर। ये चीज हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। अब क्या है, अब हमने पॉइंट्स हमने जान लिए, वर्ल्ड मैप के बारे में हमने जान लिया कि इंडिया किस वर्ल्ड मैप पे कहां पे जाके फॉल करता है, और एक्सटेंट हमने पढ़ लिया
कि किस एक्सटेंट पे, यानी नॉर्थ टू साउथ तक कितने किलोमीटर है और वेस्ट से ईस्ट की तरफ कितना किलोमीटर है, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें वो कितना किलोमीटर है। एक और चीज जो कभी कभार क्वेश्चन जो है वो आ सकता है इस तरीके से भी कि हमारा जो कोस्ट लाइन है हमारी, सॉरी हमारा जो फ्रंटियर है, देखो तीन तरह की स्टेट्स होती हैं। एक हमारी जो फर्स्टली कोस्टल स्टेट्स होती हैं जो कोस्ट पे, यानी हमारे कोस्ट पे कौन कौन सी स्टेट फॉल करती है। दूसरी जो है फ्रंटियर, यानी बॉर्डर पे एरिया, कौन सी हमारी स्टेट जो है वो बॉर्डर के साथ टच करती है। और तीसरा जो हो गया उसको हम कहेंगे लैंड लॉक। लैंड लॉक का मतलब है जो लैंड के बीच में ही लॉक है, जिसको मेन लैंड कहते हैं लैंड लॉक, यानी जिसका न तो कोस्टल एरिया के साथ कोई संबंध है न तो रिलेशन है किसके साथ, फ्रंटियर के साथ, उसे कहेंगे हम लैंड लॉक स्टेट्स। तीनों की अगर हम बात करें तो फर्स्टली हम कोस्टल एरिया की बात करें तो फर्स्ट हमारी स्टेट जो कोस्ट लाइन पे टच करती है गुजरात, दूसरे नंबर पे हमारी आ गई महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आ गई हमारी गोवा, फोर्थ नंबर पे हमारा आ गया कर्नाटक, 5 नंबर पे हमारा आ गया केरल, 6 पे आ गया तमिलनाडु, 7 पे आ गया आंध्र प्रदेश, 8 पे आ गया हमारा उड़ीसा और 9 पे हमारा आ गया वेस्ट बंगाल। यानी 9, अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो 9 स्टेट जो है हमारी वो कोस्टल एरिया की है जो कोस्ट पे फॉल करती है, यानी गुजरात के बाद हमारी आ गई महाराष्ट्र के बाद हमारी आ गई गोवा के बाद आ गई हमारी गोवा के बाद आ गया कर्नाटक के बाद केरल के बाद तमिलनाडु के बाद आ गया आंध्र प्रदेश की आगे आ गई उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट हमारी जो है कोस्टल स्टेट है। और अगर हम बात करें किसकी बात करें, हम अगर बॉर्डर स्टेट की यानी फ्रंटियर की बात करें तो फर्स्ट स्टेट जो हमारी यहाँ पे फॉल करती है वो आ गई राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आ गई पंजाब के बाद तीसरे नंबर पे आ गई हमारी जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर अभी तो यूटी है, ये स्टेट की बात करें तो थर्ड नंबर पे आ गई हमारी जम्मू कश्मीर। यूटी की बात करें तो यूटी को हम निकाल लेंगे। तीसरे नंबर पे हमारी जो स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। उसके बाद जो हमारा बॉर्डर टच होता है वो आ गई हमारी फोर्थ नंबर पे हिमाचल प्रदेश, देन हमारे पास आ गई उत्तराखंड, फिफ्थ नंबर पे उत्तराखंड आ गया और 6 पे हमारे पास अगर बात करें तो यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश 6 पे, बिहार आ गया 7th पे और वेस्ट बंगाल आ गया हमारा, वेस्ट बंगाल नहीं आएगा, वेस्ट बंगाल हमारा जो है वो एक बार हमने गिन लिया। यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है कोस्टल एरिया है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल नहीं आएगा और वेस्ट बंगाल की जगह यहाँ पे आ गया हमारा सिक्किम आ गई हमारी 8 नंबर पे। और सिक्किम के बाद हम बात करें 9 नंबर पे हमारा अरुणाचल प्रदेश, 10वें पे आ गए नागालैंड, 11th पे आ गए हमारे पास मणिपुर, 12th पे आ गए मिजोरम, 13 पे आ गए हमारे पास त्रिपुरा, 14 पे आ गए हमारे पास यहाँ पे असम और 15 पे आ गए मेघालय। यानी 15 स्टेट्स है कुल मिला के। अगर हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दे निकाल दें तो 40 स्टेट्स हमारा जो फ्रंटियर स्टेट है 40 स्टेट है जो जिनका बॉर्डर टच होता है। अगर हम इंक्लूड कर दे जम्मू कश्मीर को एज ए स्टेट तो 50 स्टेट जो हमारी हैं वो हम उनको कहेंगे ये हमारा जो बॉर्डर टच होता है यानी फ्रंटियर स्टेट से हमारे पास 15। यानी कोस्टल स्टेट 9 आ गई, 15 स्टेट आ गई हमारे पास, कौन सी फ्रंटियर स्टेट आ गई। अब बात करें लैंड लॉक की। लैंड लॉक सबसे पहली स्टेट जो लैंड लॉक की है वो है हरियाणा जो बीच में है। उसके बाद है दूसरे नंबर पे हमारे गया मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ नंबर पे आ गई हमारे पास झारखंड और फिफ्थ नंबर पे आ गई हमारे पास तेलंगाना। ये 5 स्टेट जो है हमारी लैंड लॉक स्टेट है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हमारे पास कौन सी आ गई तेलंगाना। यानी 5 हमारे पास लैंड लॉक स्टेट है। अगर हम इसको काउंट करें यानी आ गई 9 स्टेट हमारे पास आ गई, कोस्टल 9 स्टेट आ गई। हम अगर फ्रंटियर की बात करें तो 15 स्टेट आ गई। और अगर हम बात करें यानी हम अगर बात करें किसकी लैंड लॉक की बात करें, लैंड लॉक की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गई 5। कौन करते हैं कितना होता है 15 और 5 हो गई हमारे पास 20 और 29, यानी 29 स्टेट्स हमारे पास टोटल आ गई। अगर हम जेएंडके को भी इंक्लूड करेंगे, जेएंडके को निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे फिर 40 स्टेट्स हमारे पास बचेगी फ्रंटियर्स। ये बात होगी क्लियर। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो जेके यूपीएससी है, जेके एसएसबी है या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा घुमा के आएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे तो जो हमारा जो जेएंडके है उसका बॉर्डर क्या है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जैसे हमारी जो पड़ोसी देश है
तो कितने हमारे जो कंट्री है जिसके साथ हमारा बॉर्डर टच होता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पे, चाइना तीसरे नंबर पे, नेपाल फोर्थ पे, भूटान फिफ्थ पे, बांग्लादेश सिक्स पे और म्यांमार सेवन पे। यानी 7 हमारे पड़ोसी जो देश हैं, जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, उनके साथ हमारा जो बॉर्डर टच होता है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट जो है उनका बॉर्डर टच होता है, ये क्वेश्चन टफ बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। तो हम अगर पाकिस्तान की बात करें, यानी जो पाकिस्तान है, हम इसकी बात करें तो राजस्थान, पंजाब और जेएंडके, ये जो स्टेट्स है, इनका बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ टच होता है। यानी 3 स्टेट हैं जिनका बॉर्डर जो है वो किसके साथ टच होता है? पाकिस्तान के साथ टच होता है, अगर हम जेएंडके को एज ए स्टेट मान लें। उसके बाद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ अगर हम बात करें, डायरेक्ट हमारा बॉर्डर टच नहीं होता इंडिया का, लेकिन ये जो रीजन है जिसको हम पीओके कहते हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इंडिया वाले जो है, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो पीओके है ये हमारा पार्ट है। अगर ऐसी बात है तो ये जो पीओके का रीजन जो इंडिया का है, इसका बॉर्डर जो है बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ टच होता है। तो उससे हम ये कहेंगे ये जो इंडिया, ये जो अफगानिस्तान है, इसका जो इसका बॉर्डर जो है वो जेएंडके के साथ टच होता है। यानी हमारी स्टेट जो जेएंडके है, इसका बॉर्डर जो है पीओके में अफगानिस्तान के साथ टच होता है। बात करता हूं थर्ड हमारा जो आगे कंट्री चाइना, चाइना के साथ किसका बॉर्डर टच होता है? वो आगे हमारे सबसे पहले जम्मू कश्मीर का बॉर्डर टच होता है। देन उसके बाद आ गई हमारे पास उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के बाद आगे हमारे पास उत्तराखंड के बाद हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये टच नहीं करेंगे, क्योंकि इन बॉर्डर के ऊपर एक और हमारा कंट्री है नेपाल। अगर नेपाल आ गया तो ये पूरा एक्सटेंड, यानी यूपी से लेके बिहार तक ये जो पूरा एक्सटेंड है, ये हमारा टच होता है किसके साथ? ये इसके साथ टच होता है, नेपाल के साथ टच होता है। लेकिन चाइना के साथ हमारा टच नहीं होता। चाइना के साथ हमारी स्टेट कौन सी है? जम्मू कश्मीर 1 नंबर पे, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे, सिक्किम आ गई 4th नंबर पे और अरुणाचल प्रदेश आ गई 5th नंबर पे। यानी 5 स्टेट जो है उनका बॉर्डर जो है वो किसके साथ टच होता है? चाइना के साथ टच होता है। और अगर हम बात करें चाइना का हो गया, 5 जो स्टेट है वो बॉर्डर टच करती है किसके साथ? वो चाइना के साथ। उसके बाद अगर हम नेपाल की बात करें, नेपाल के साथ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूपी, नेपाल के साथ यूपी का बॉर्डर टच होता है, उत्तराखंड का, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन सिक्किम के साथ टच होता है इनका बॉर्डर। ठीक है, तो वहां से हमारे पास यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ये आ गई बिहार, सिक्किम आ गई, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ टच होता है, वेस्ट बंगाल, और देन हमारे पास आ गया कौन सा? सिक्किम। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हमारे पास आ गई सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। यानी यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे आ गया यूपी, ये बिहार आ गया, ये सिक्किम आ गया। ये किसके साथ टच करता है? बॉर्डर टच करता है, ये बॉर्डर टच करता है हमारे नेपाल के साथ, इसके साथ वेस्ट बंगाल कहते हैं। ये 5 स्टेट जो है वो टच करती है बॉर्डर किसके साथ? नेपाल के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान के साथ कौन सा बॉर्डर टच करता है? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सिक्किम आ गया, वेस्ट बंगाल साथ में टच करता है भूटान के साथ, क्योंकि यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे हमारे कंट्री को है भूटान। फर्स्ट कौन सा है? सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल के बाद आ गया हमारे पाच यहाँ पे असम और देन अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर, चूंकि बांग्लादेश बीच में है, बीच में बांग्लादेश के साथ कौन सा बॉर्डर टच करता है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 5 स्टेट है ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच करती है। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो कंट्री जो है हमारा नेबरिंग कंट्री है वो है म्यांमार। अब म्यांमार के बाद ये एरिया जो है म्यांमार का, ये जो म्यांमार है इसके साथ जो हमारी स्टेट जो टच होती है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। यानी यहाँ पे हमारा आ गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये जो स्टेट्स है ये इनका बॉर्डर टच होता है किसके साथ? म्यांमार के साथ टच का बॉर्डर। अब देखो ये हमने एक्सटेंट पढ़ लिया, इसके हमने किलोमीटर पढ़ लिए, कोस्टल स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद फ्रंटियर स्टेट के बारे में हमने पढ़ा, मेनलैंड इंडिया जो लैंड लॉक के बारे में हमने पढ़ा, और ये हमने पढ़ा कि कौन सी स्टेट जो है उसका बॉर्डर जो है वो किसके साथ टच होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पाकिस्तान के साथ किन स्टेट्स जो है उनका बॉर्डर टच होता है, नेपाल के साथ किसका होता है, बांग्लादेश के साथ। ये जो हमारे यानी इंडिया और अबाउट हमारा जो नेबरिंग कंट्री है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसके बारे में जो है वो हर एक को मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम आते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने आगे जो है कन्याकुमारी ये सारी चीजें और भी इसके बारे में इंडिया के बारे में अबाउट पढ़ना है। लेकिन अब क्या है
चूंकि बैटरी की प्रॉब्लम है तो काफ़ी लाइट्स की प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, जिसकी वजह से बैटरी की प्रॉब्लम है। तो उसके बाद हमारी जो वीडियो है आज के लिए हम ज़्यादा वीडियो को बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि छोटी रखेंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, और तुम्हें कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए तुम मुझसे कमेंट कर सकते हो और हम उसी टॉपिक के ऊपर नई वीडियो हम लाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी क्वेरीज आती है इसी टॉपिक के रिलेटेड तो हमें आप बोल सकते हो और बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और गाइस जैसा कि जिस तरीके से आप हमारे चैनल को प्रमोट कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और प्रमोट करो ताकि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा एक्सटेंड करे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऑल द बेस्ट।